जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यूँ तो सभी एकादशियाँ अपने आप में बहुत ही विशेष हैं, परंतु इंदिरा एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये पितृपक्ष में आती है। इसीलिए इस एकादशी का हमें पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पालन करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों के कष्ट कम होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी पर भगवान शालिग्राम की पूजा करने से मनुष्य के 100 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और उनके जीवन की खुशियों में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। इस पावन एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, आपने मुझसे सभी एकादशियों का वर्णन किया तथा उनका पुण्यफल बताया। अब मुझे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी पूजा विधि विधान क्या है और इस एकादशी पर व्रत करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके बतलाइए। इस पर भगवान कहते हैं, हे राजन सुनो, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, पितृपक्ष में आने वाली ये एकादशी पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस एकादशी की जितनी महिमा कही जाए कम है। इस एकादशी के व्रत के महत्व को समझाने के लिए इसकी कथा को कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में राजा इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। वे महिष्मती नगरी पर शासन करते थे। वे बड़े ही विद्वान, दानी और प्रजा पालन करने वाले राजा थे। उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर दिया था। वे प्रतापी राजा भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उनका नाम लेकर बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। वे किसी भी तरह का पाप आचरण नहीं करते थे। उनके पास धन, वैभव, पुत्र पौत्र आदि किसी की कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और संतुष्ट थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सिंहासन पर बैठे थे। तभी आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद जी पधारे। राजा ने आदर पूर्वक नारद जी का स्वागत किया और उनके आने का कारण पूछा। नारद जी बोले, हे राजन, मैंने यमलोक में आपके पिता को देखा है। वे धर्मशील होने के बाद भी कुछ कारणों से वहाँ कष्ट भोग रहे हैं। आपके पिता ने अपने जीवन काल में व्रत उपवास ठीक प्रकार से नहीं किए और वे दोषी हो गए, जिस कारण से पितृलोक में वे सुखी नहीं हैं। वे वहाँ से मुक्त होना चाहते हैं और उन्हें मुक्ति दिलाने का उपाय केवल इंदिरा एकादशी का व्रत है। यदि आप इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करोगे तो आपके पिता पितृलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले जाएंगे। ये सुनकर राजा इंद्रसेन बहुत ही दुखी हुए और नारद जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए ये व्रत अवश्य ही करूँगा। कृपा करके मुझे व्रत की विधि बतलाएं। नारद जी व्रत की विधि बताते हुए कहते हैं, एकादशी से एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि के दिन प्रातः स्नान कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन संध्या के समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और रात्रि में सोने से पहले भगवान विष्णु का नाम जाप करके सोना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लें और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। दिन भर उपवास रखें, कथा सुनें और विष्णु नाम का कीर्तन करें। रात में जागरण करें, शांत और पवित्र मन से हरि नाम का स्मरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दें और फिर स्वयं भोजन करें। राजा इंद्रसेन ने नारद जी द्वारा बताई गई विधि से इंदिरा एकादशी का व्रत किया। व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि उनके पिता पितृलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक में चले गए। स्वयं राजा को भी इस व्रत के प्रभाव से अखंड पुण्य प्राप्त हुआ और वे अंत समय में विष्णु धाम को प्राप्त हुए। कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष और शांति प्राप्त होती है। इस व्रत से स्वयं का जीवन भी पाप मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्यफल प्राप्त होता है और जाने अनजाने में किए गए सभी पाप और दोष समाप्त होते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये थी इंदिरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। आशा करते हैं आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। एकादशी का व्रत रखने पर इस कथा को ज़रूर सुनें और दूसरों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह से आने वाले सभी त्योहारों और व्रतों की पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।